हेलो स्टूडेंट, टुडेज वी विल डिस्कस अबाउट द 2021 के नीट के केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन करेंगे। इसमें से फर्स्ट क्वेश्चन है आपका मोलर कंडक्टिविटी से। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.07 मोल एस्टिक एसिड इज एंड 20 सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। व्हाट इज द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एस्टिक एसिड? चूज द करेक्ट ऑप्शन। आपको डिसोसिएशन कांस्टेंट फाइंड आउट करना है। तो एस्टिक एसिड, तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि क्वेश्चन में आपको गिवन वैल्यू कौन कौन सी दी है। तो इसमें से डेल्टा एम नॉट कंसंट्रेशन सी इज इक्वल टू आपको दिया है 0.007 और दूसरी वैल्यू जो आपको दी गई है क्वेश्चन में ही, डेल्टा एच पॉजिटिव की वैल्यू दी गई है। डेल्टा एच पॉजिटिव की वैल्यू है आपको फाइन दिया गया है 350 और डेल्टा एस्टिक एसिड एस्टेट आयन CH3CO निगेटिव की वैल्यू दी गई है आपको 50। मोलर कंडक्टेंस आपको दिया गया है 20। फाइंड आउट आपको करना है क्या? डिसोसिएशन कांस्टेंट के की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। तो इस के की वैल्यू फाइंड आउट करने के पहले आपको कुछ रिएक्शन देखनी पड़ेगी कि एस्टिक एसिड का मोलर कंडक्टेंस का जो अकॉर्डिंग टू कोलरास लॉ के अकॉर्डिंग जो बनता है, जो होता है मोलर टोटल मोलर कंडक्टेंस ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू द पॉजिटिव एंड नेगेटिव्स मोलर कंडक्टेंस ऑफ आयंस। तो यहाँ पास आपका हो जाएगा मोलर कंडक्टेंस ऑफ एस्टिक एसिड इज इक्वल टू बनेगा आपका कंडक्टेंस ऑफ एसीटेट आयन COH नेगेटिव प्लस कंडक्टेंस ऑफ S पॉजिटिव। S पॉजिटिव और S नेगेटिव दोनों का कंडक्टेंस जैसे क्वेश्चन में आपको दिया गया है वैल्यू, इसकी खुद की वैल्यू आपको दी गई है 50 और मोलर कंडक्टेंस ऑफ S पॉजिटिव की वैल्यू दी गई है 350। तो टोटल मोलर कंडक्टेंस आपका हो जाएगा 400। ये हो जाएगा टोटल मोलर कंडक्टेंस ऑफ एस्टिक एसिड। इस प्रकार आपको इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालने के लिए पहले एक रिएक्शन एस्टिक एसिड की समझनी पड़ेगी। कुछ इस प्रकार है वो रिएक्शन कि अपने CH3 नेगेटिव आयन और पॉजिटिव आयन में किस प्रकार है डिसोसिएट होता है, डिसोसिएट किस प्रकार होगा। तो ये कुछ इस प्रकार से आपको देखने के लिए मिलेगा CH3 COOH डिसोसिएट हो जाएगा आपका CH3 COO नेगेटिव प्लस S पॉजिटिव। यदि इसका मोलर डिसोसिएशन है 1 माइनस अल्फ़ा तो इसका होगा C अल्फ़ा और इसका भी होगा C अल्फ़ा। इस प्रकार इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट के की वैल्यू हो जाएगी C अल्फ़ा इंटू C अल्फ़ा डिवाइडेड बाई C 1 माइनस अल्फ़ा। यहाँ से C और C की वैल्यू कट आउट हो जाएगा ऊपर और नीचे। आपका फाइनल वैल्यू आपको मिलेगी देखने के लिए के की, के इज इक्वल टू C अल्फ़ा स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फ़ा। इस फार्मूले से आपको के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसमें C की वैल्यू दिया गया है आपको, मोलर कंडक्टेंस आपको दिया है 0.007। ठीक, यहाँ पास अल्फ़ा की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको पुनः एक क्वेश्चन में जाना पड़ेगा जिसकी कुछ अल्फ़ा जो होता है कुछ इस प्रकार से आप निकाल पाएंगे।
जो अल्फ़ा होगा आपका वो होता है अल्फ़ा इज इक्वल टू मोलर कंडक्टेंस डिवाइडेड बाई डेल्टा एन इन्फिनाइट मोलर कंडक्टेंस वेयर, जहाँ आपको मोलर कंडक्टेंस ऑफ सी जो है इसकी वैल्यू दी गई है 20 और टोटल मोलर कंडक्टेंस जो अभी मैंने पहले देखा था कि एसिटिक एसिड के डिसोसिएशन कांस्टेंट के बाद एसीटेट आयन और H पॉजिटिव आयन का मोलर कंडक्टेंस आपको क्वेश्चन में दिया गया था। फिर से मैं एक बार लिख दूं, जिसमें एसीटेट आयन का दिया था 50 और H पॉजिटिव का दिया था 350। इन दोनों को इक्वल कर देंगे तो टोटल मोलर कंडक्टेंस ऑफ एसिटिक एसिड आएगा 400। तो यहाँ पास आप 400 की वैल्यू पुट आउट कर देंगे। अप एंड डाउन 10 कैंसिल, 1 2 2 जा 4 आएगा 120। ये आ जाएगी आपका अल्फ़ा की वैल्यू। अब अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद आपको फिर मोलर कंडक्टेंस के मेन फार्मूला जो हमने अभी निकाला था उस फार्मूला में वैल्यू पुट कर देंगे आप, तो आपको इससे आंसर का पता चलेगा कि आपको ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया। तो अभी मैंने फाइंड आउट किया था K इजकल टू C अल्फ़ा स्क्वायर 1 माइनस अल्फ़ा। यहाँ पास C की वैल्यू दी थी 20। मोलर कंडक्टेंस ऑफ C की जो वैल्यू आपने अभी फाइंड आउट किया था तो उसमें दिया था कितना, सॉरी 20 नहीं, 0.07 और अल्फ़ा की वैल्यू अभी हमने निकाला है 1/20 का होल स्क्वायर। 1 माइनस अल्फ़ा जो है ये अल्फ़ा एक बार एक्चुअली में अल्फ़ा की वैल्यू 1 से कम है, इसलिए इस स्टेप को हम निगलेक्ट कर देंगे। यहाँ पास 1 आएगा। आफ्टर देन इस कैलकुलेशन आप पूरा करेंगे तो कैलकुलेट करने के बाद आपको के की वैल्यू जो होगी आपको मिलेगी 1.75 इंटू 10 टू द पावर -4। इस प्रकार से आप इस की वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा देख लीजिए आप। ऑप्शन नंबर फर्स्ट 1.75 इंटू 10 टू द पावर -4 दिया है, जो बिल करेक्ट ऑप्शन होगा फर्स्ट। इस प्रकार डिसोसिएशन कांस्टेंट फाइंड आउट करने के लिए आपको कुछ कोलरास के नियम को फॉलो ऑन करना पड़ता था, जिसमें से आपको डिसोसिएशन कांस्टेंट पहले निकाल लेना है। डिसोसिएशन कांस्टेंट रिएक्शन बना के आप निकालोगे कि एसिटिक एसिड का, और इसके बाद आप वैल्यू पुट कर देंगे, अल्फ़ा की वैल्यू आप फाइंड आउट कर लेंगे और इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने पुनः एक नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है जिसमें से आपको फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन में दिखाना चाहूँगा पहले आप लोगों को। क्वेश्चन है फॉर द इरिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस अंडर आइसोथर्मल कंडीशन द करेक्ट ऑप्शन इज। आइसोथर्मल कंडीशन दी गई है इरिवर्सिबल एक्सपेंशन के लिए आइडियल गैस में, इसमें से आपको वेल करेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करना है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में बोलूँ तो आइसोथर्मल होता क्या है। आइसोथर्मल का मतलब होता है आइसोथर्मल का मतलब होता है कि टेम्परेचर क्या होगा आपका कांस्टेंट होगा, यानी टी की वैल्यू क्या होगी 0 होगी। और जो यू इंटरनल एनर्जी होता है ये फंक्शन होता है, फंक्शनल ग्रुप होता है किसका, टेम्परेचर का। इसलिए यदि टी 0 है, टेम्परेचर 0 है तो डेल्टा यू की वैल्यू भी क्या होगी आपकी 0 होगी। चूँकि यहाँ पास आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो रहा है और इरिवर्सिबल प्रोसेस है, तो ऑलवेज इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए जो डेल एस की वैल्यू होती है, डेल एस की वैल्यू इज ग्रेटर देन 0 होती है इरिवर्सिबल एक्सपेंशन के लिए। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका आंसर कौन सा हो पाएगा कि डेल यू इजकल टू 0 और
डेल एस इज इक्वल टू नॉट ज़ीरो, बिकॉज डेल एस की वैल्यू क्या है, जीरो से मोर देन है, इसलिए डेल एस की वैल्यू क्या होगी, जीरो से अधिक होगी और जल कभी भी जीरो नहीं होगी, नॉट इक्वल जीरो होगी। तो इस प्रकार ऑप्शन आप देख लीजिए क्वेश्चन में कौन सा ऑप्शन सही है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैं ऑप्शन को में चलते हैं। तो ऑप्शन में देखिएगा आप, डेल इज इक्वल टू जीरो एंड डेल एस टोटल इज इक्वल टू जीरो, फर्स्ट ऑप्शन इज नॉट करेक्ट। डेल नॉट जीरो दिया है, भी नॉट करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर थर्ड को आप देखिए, ऑप्शन नंबर थर्ड दिया है डेल यू इज इक्वल टू जीरो एंड डेल एस इज इक्वल टू नॉट जीरो इज द वेल करेक्ट ऑप्शन अबाउट द क्वेश्चन। इस प्रकार ऑप्शन नंबर थर्ड इसका आंसर सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने कुछ इस प्रकार से लिया है, दिखाना चाहूँगा आपको। ये ओरिजिनल पेपर सेट है, इस ओरिजिनल पेपर सेट से ही मैं पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ। नीट के 2021 का क्वेश्चन पेपर है। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका कुछ इस प्रकार, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द टोटल प्रेशर इन एटीएम इन अ मिक्सचर ऑफ 4 ग्राम O2 एंड 2 ग्राम H2 confined to in a total value of 1 लीटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। मिक्सचर दिया गया है आपको, ऑक्सीजन गैस का मिक्सचर है और हाइड्रोजन गैस का मिक्सचर दिया गया है। इसमें से आपको टोटल प्रेशर फाइंड आउट करना है कि टोटल प्रेशर इसका क्या होगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के लिए आइडियल गैस सॉल्यूशन से हम एक अकॉर्डिंग टू फार्मूला में वैल्यू पुट करेंगे। तो एक फार्मूला होता है इसका, वो है पी वी इजिकल टू एन आर और टी, एन आर टी। इस क्वेश्चन से हम टोटल प्रेशर पी इजिकल टू फाइंड आउट करेंगे। तो कुछ प्रेशर आएगा एन आर टी डिवाइडेड बाई वी, यानी वैल्यू। इस क्वेश्चन से आप इसका टोटल प्रेशर फाइंड आउट करेंगे। तो इसमें से हमको गिवन वैल्यू क्या दी गई है, क्वेश्चन में गिवन वैल्यू आपको आर की वैल्यू दी गई है, टोटल टेम्परेचर क्या होगा इसकी वैल्यू भी दी गई है, कितने लीटर में मिक्सचर बना है वो भी दिया गया है। केवल आपको क्या पता नहीं है, नंबर ऑफ़ मोल नहीं पता है। तो नंबर ऑफ़ मोल फाइंड आउट कर लीजिए पहले। तो नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड आउट करने के लिए एक इक्वेशन, एक फार्मूला आपको देखना पड़ेगा। पुनः नंबर ऑफ़ मोल्स पहले फाइंड आउट कर लेते हैं, फिर इक्वेशन को वैल्यू में पुट कर देते हैं। नंबर ऑफ़ मोल्स का फार्मूला होता है N इजकल टू W/M, वेट डिवाइडेड बाई मास। तो टोटल नंबर ऑफ़ मोल निकालना है तो O2 का मोल्स और प्लस H2 का मोल, दोनों का मोल निकालना होगा। तो O2 दिया गया है आपको 4 ग्राम, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन है। तो इसका हो जाएगा, 1 का होता है 16 और 2 का हो जाएगा 32 प्लस H2 कितनी ग्राम दी गई है, 2 ग्राम दिया गया है H2 गैस, और इसका 2 हाइड्रोजन एटम है तो इसकी मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा 2, 1 एंड 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से मिलेगा 4 32 प्लस 1। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 36/32 टोटल नंबर ऑफ मोल मिल जाएगा। टोटल नंबर ऑफ मोल आपको इतना मिल जाएगा। तो आप फिर वैल्यू पुट करेंगे, आपको इक्वेशन में पहले जो इक्वेशन हमने लिखा था पी वी इजकल टू एन आर टी से, इस क्वेश्चन में आप वैल्यू पुट करेंगे और कैलकुलेट करेंगे। इसके बाद आपको आंसर ईजिली फाइंड आउट हो जाएगा। तो पुनः मैं उस फार्मूले को लिख कर वैल्यू पुट करता हूँ। फार्मूला कुछ इस प्रकार था, पी इजकल टू एन आर टी डिवाइडेड बाई वी। नंबर ऑफ मोल्स हमने अभी फाइंड आउट किया है 36 डिवाइडेड बाई 32, और एन की वैल्यू, आर की वैल्यू दी गई है। आर की वैल्यू इसमें क्वेश्चन में दिया है 0.082 एंड टेम्परेचर आपको दिया गया है 273। इसकी वैल्यू को पूरा आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको आंसर कुछ इस प्रकार से मिलेगा 25.18 ATM।
टोटल प्रेशर आपको इस प्रकार देखने के लिए मिलेगा। तो पुनः मैं क्वेश्चन की ओर चलता हूँ, उसमें ऑप्शन देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में हम जाएंगे, ऑप्शन को देखेंगे तो आपको एक ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा, ऑप्शन नंबर 3 जिसमें दिया गया है 25.18 atm टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं इसमें से लिया हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दिखाने की कोशिश करूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया है 93 नंबर्स का एक क्वेश्चन है। 93 नंबर्स का एक क्वेश्चन यहाँ से दिया हूँ। ओरिजिनल पेपर सेट ऑफ केमिस्ट्री का है ये आपका क्वेश्चन है। इसमें दिया गया है द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द वैल्यू ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ ए सोल्यूशन एट 45 डिग्री सेल्सियस विथ बेंजीन टू ऑक्टेन इन अ मोलर रेशियो 3:2 इज। आपको दिया गया है कि बेंजीन से ऑक्टेन जब का जो मोलर रेशियो है 3 और 2 दिया है, इसका वेपर प्रेशर क्या होगा, वेपर प्रेशर आपको फाइंड आउट करना है। तो वेपर प्रेशर फाइंड आउट करने के लिए आपको सबसे पहले ये फार्मूला का जानकारी होनी चाहिए। वो फार्मूला कौन सा है? राउल्ट्स लॉ से वो फार्मूला है कि टोटल प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन एंड टोटल वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्टेन एंड टोटल वेपर प्रेशर ऑफ ऑक्टेन। इससे आप फाइंड आउट करेंगे। तो गिवन वैल्यू आपको दिया गया है एक्स बी जो होगा कितना दिया है, रेशियो दिया गया था आपको 3:2, ठीक है। तो एक्स बी का आप रेशियो निकालेंगे तो मोल फ्रैक्शन आप निकालेंगे तो मोल फ्रैक्शन आप आएगा 3/5 और एक्स ओ ऑक्टेन का यदि मोल फ्रैक्शन निकालेंगे तो आएगा 2/5। ये मोल फ्रैक्शन हो जाएगा, ठीक। तो मोल फ्रैक्शन आपको यहाँ से ले देना है। तो 2.3/5 इज इक्वल टू होगा 0.6 होगा एक, और दूसरा होगा आपका 2/5 इज इक्वल टू होगा 0.4। ये मोल फ्रैक्शन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हो जाएगा ये बेंजीन का, और ये हो जाएगा ऑक्टेन का। वेपर प्रेशर भी आपको दिया गया है क्वेश्चन में, जिसमें से बेंजीन का वेपर प्रेशर आपको दिया गया है। बेंजीन का वेपर प्रेशर दिया गया है 280 और ऑक्टेन का वेपर प्रेशर आपको दिया गया है 420। इस प्रकार इन वैल्यूओं को पुट कर देंगे एक क्वेश्चन में और आपको एक करेक्ट आंसर आपको देखने के लिए मिलेगा। तो वैल्यू पुट करके देखते हैं इस क्वेश्चन में हम। तो मुझे अभी जो बताया मैं कि इसका मोल फ्रैक्शन बेंजीन का कितना था, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन था आपका 0.6 और इसका वेपर प्रेशर कितना दिया गया था आपको क्वेश्चन में दिया गया था 280। और इसी प्रकार ऑक्टेन का मोल फ्रैक्शन अभी हमने देखा था कितना 0.4 और इसका वेपर प्रेशर कितना दिया था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 420। इस वैल्यू को आप कैलकुलेट करेंगे तो कुछ इस प्रकार से आपको लास्ट में आंसर देखने के लिए मिलेगा 336 mmHg ऑफ टोटल वेपर प्रेशर ऑफ देखने के लिए मिलेगा। तो इस सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन में लेके चलता हूँ कि कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 3 इज वेल करेक्ट ऑप्शन 336 mmHg ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन होगा। इस प्रकार इसको आप क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कुछ इस प्रकार से है। क्वेश्चन को मैं दिखाऊंगा पहले। ये ओरिजिनल पेपर क्वेश्चन का सेट है जो 2021 में पूछा गया था नीट के पेपर में। क्वेश्चन ये है आपके सामने। क्वेश्चन फॉर द रिएक्शन ऑफ ए चेंज इनटू बी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज -4.2 किलो जूल मोल इनवर्स एंड द एंथैल्पी ऑफ द एक्टिवेशन इज 9.6 किलो जूल मोल इनवर्स। द करेक्ट पोटेंशियल एनर्जी प्रोफाइल फॉर द रिएक्शन इन शोन अ फिगर।
आपको इसमें से पोटेंशियल एनर्जी और रिएक्शन के बीच में ग्राफ प्लॉट है, इसको देखना है कि कौन सा ग्राफ आपका वेल करेक्ट ऑप्शन में होगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के चलें तो एक्टिवेशन एनर्जी आपको यहाँ पास दी गई थी कितना 9.6 किलो जूल मोल इनवर्स, मतलब पॉजिटिव होगा ये। और इसकी एंथैल्पी की वैल्यू जो दी गई थी, एंथैल्पी की वैल्यू दी है -4.2। -4.2 ये इंडिकेट करता है कि जो रिएक्शन हो रही है आपकी वो कैसी है, एक्सोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब होता है रिलीजिंग एनर्जी क्या होगी, जो एनर्जी रिलीज होगी बर्न ब्रेक में तो क्या होगी, वो मोर देन होगी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यदि बात करूँ तो एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट जो होगा आपका ग्रेटर देन होगा एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट से। एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट होगा, इसलिए स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा आपका इसमें से। तो जब ग्राफ प्लॉट करेंगे आप पोटेंशियल एनर्जी के मध्य, तो कुछ इस प्रकार देखने के लिए आपको मिलेगा। पोटेंशियल एनर्जी होगी और ये जो ए होगा रिएक्टेंट, इसकी एनर्जी ज़्यादा होगी एनर्जी बी से। तो इस प्रकार का ग्राफ प्लॉट होगा प्रोडक्ट का ग्राफ, और ए है। और एक्टिवेशन एनर्जी ऑलवेज हायर होगी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन का आंसर जो होगा आपको देखने के लिए मिलेगा। क्वेश्चन के ऑप्शन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन के ऑप्शन की ओर देखते हैं कौन सा ग्राफ बिल करेक्ट हो रहा है फॉर द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो इसमें से आपको बिल करेक्ट ऑप्शन जो होगा सेकंड नंबर होगा। सेकंड नंबर इज बिल करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि ये आपका रिएक्टेंट हो गया, ये प्रोडक्ट हो गया। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एनर्जी रिलीज होगी और प्रोडक्ट क्या होगा, स्टेबल बनेगा, जिसकी एक्टिवेशन जिसकी खुद की एनर्जी क्या होगी, लोअर होगी कंपेयर देन रिएक्टेंट से। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द बिल करेक्ट ऑप्शन फॉर अबाउट दिस क्वेश्चन। इस प्रकार कुछ 5 क्वेश्चन 2020 के फिर से हमने किए हैं नीट के, और मैं आशा करता हूँ जो मैं समझा रहा हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।